हाय एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि हमने कई लोगों से पूछा कि आपने कंप्यूटर सबसे पहले कब चलाना सीखा और कहां चलाना सीखा। तो ज्यादातर लोगों ने एक जैसा जवाब दिया कि जब तक जरूरत नहीं पड़ी तब तक हमने कभी उस तरफ सोचा नहीं, और जब जरूरत पड़ी तब तक नौकरी लग चुकी थी। तो अब करते क्या ना करते, सीनियर्स ने हमें सिखाया और हमने जल्दबाजी में, मजबूरी में, जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीख लिया। दोस्तों, ये हमारी सच्चाई है। लाखों बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं सीख पाते। लाखों बच्चे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं सीख पाते। अगर आपको मुझ पर जरा सी शंका हो तो आप स्टैटिस्टिक्स निकाल के चेक कर लीजिए। दूर से सब कुछ अच्छा लगता है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कहने का मतलब यह है कि जो हम समझते हैं कि हर घर में कंप्यूटर छाया हुआ है या हर किसी के अंदर कंप्यूटर समाया हुआ है, ऐसा है नहीं दोस्तों। आज भी दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिएगा मुझे कि क्या सब जगह कंप्यूटर लेबोरेटरीज है? क्या सब जगह कंप्यूटर लिटरेसी 100% है? 100 छोड़िए, 50 भी है कि नहीं? दोस्तों, 12 सालों से मैं एजुकेशनल फील्ड में हूं। 12 वर्ष हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। स्टूडेंट्स का एग्जैक्ट काउंट मुझे नहीं याद, लेकिन थाउजेंड्स में जरूर है जिनको मैंने पढ़ाया। और अगर मैं उनके सर्वे से आपको रिजल्ट बताऊं तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को जॉब में जाने के बाद ही पता चलता है कि कीबोर्ड के कौन से बटन से क्या हुआ करता है। क्यों? हमें पहले नहीं सीखना चाहिए? दोस्तों, जब हम बेसिक्स की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, तो एक गलत सा इंडेक्स मेरी नजर में तो हमारे सामने आता है। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर ऑन कैसे होता है, ऑफ कैसे होता है। कंप्यूटर खोलने पर सिर्फ आइकॉन्स वगैरह देखकर बेसिक हो जाता है। नहीं, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक इंडेक्स। मैं लेकर आया हूं आपके लिए कंप्यूटर की लेबोरेटरी में पढ़ाया जाने वाले बेसिक कोर्स के बारे में एक ऐसी जानकारी जिसको पाकर आप सबको फायदा होगा। दोस्तों, जिस किसी को भी अपनी जिंदगी के लिए कंप्यूटर सीखना है, सिर्फ रस्मों की अदायगी के लिए नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कि साहब चलो कंप्यूटर सीख लेते हैं ना। जिंदगी में कंप्यूटर के अंदर जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, ईमेल कैसे करें, इंटरनेट पर कैसे सर्चिंग करें, हम फाइलों को कैसे बनाएं, कैसे सेव करें, कैसे ट्रांसफर करें, ये सारी चीजों से भरा हुआ, काम की चीजों से भरा हुआ एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं। और बता दूं आपको कि यह कोर्स फेस टू फेस, ऑनलाइन, लाइव एट होम, हर तरीके से उपलब्ध है आप सबके लिए। मैं पहले आपको इंडेक्स दिखाता हूं इसका। सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स दिखाता हूं। ये वो चीजें हैं जो मैंने इसमें कवर करी हैं। बेसिक कंप्यूटर, उसके कंपोनेंट्स, उसके ऑपरेशंस, मतलब कंप्यूटर के अंदर के बेसिक फंक्शंस जो सब जगह होता ही है। उसके बाद कीबोर्ड के हर बटन का मतलब सिखवाऊंगा मैं आपको कि कौन से बटन को दबाने से कौन सी कमांड जाती है। अक्सर हम पूरा का पूरा कोर्स सीखने के बाद भी नहीं पहचान पाते कि हर बटन का असल में मतलब क्या है। उसके बाद माउस का इस्तेमाल। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी, अरे यार ये तो माउस सिखाने आ गया। क्यों भाई, कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होता क्या वो? सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। आपको एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी मिलेगी जिनको सच में इसका मतलब नहीं पता। अगर आपको पता है तो मेरी बात उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको नहीं पता। इंटरनेट पे ब्राउजिंग कैसे करते हैं, सर्चिंग कैसे करते हैं, सर्फिंग कैसे करते हैं, काम की चीज कैसे निकालते हैं,
गूगल क्रोम क्या होता है, मोजिला क्या होता है, इंटरनेट एज आजकल चल रहा है वो क्या होता है, सब सिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद देखिए ईमेल को सेंड कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, रिप्लाई कैसे करते हैं, फॉरवर्ड कैसे करते हैं, अरे डिलीट कैसे करते हैं भाई, प्रिंट कैसे करते हैं, सब कुछ सीखेंगे हम। मैं फिर आपको याद दिला दूं, अगला कंटेंट बताने से पहले, मेरे इस कंप्यूटर कोर्स में, ये जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स मैं आपके लिए लाया हूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चीजें नहीं है कि बस आप मेरे साथ 30 दिन का बैच करेंगे और मैं आपको एक सर्टिफिकेट दे दूंगा और आप अपने घर खुश और मैं अपने घर खुश। जी नहीं, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो किताबें पढ़ते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें प्रॉब्लम आती है, और मैंने अपने आप को भी देखा है कि मुझे कितनी दिक्कतें हुई मेरी करियर बिल्डिंग के वक्त, जब मुझे नहीं पता था कि माउस और कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। यकीन मानिए कि एक एक बटन मैंने बड़ी मुश्किल से समझा है कि कहां पर क्या करने से क्या हो जाता है। कई लोग तो अपना दर्द और अपना डर बयान भी नहीं कर पाते। मैं आपसे कह रहा हूं, आप आगे आइए। आप स्टूडेंट हो, आप जॉब गोअर हो, आप बिजनेसमैन हो, या आप घर में रहते हो, आप किसी भी उम्र के हो, कहीं से भी हो, आप इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद और क्या कंटेंट है हमारे इस बेसिक में, वीडियो एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वो वीडियो कॉल जो नॉर्मली होती है उसका थोड़ा एडवांस्ड वर्जन भी तो हो सकता है, या सिर्फ एक बटन दबा के वीडियो कॉल होने लगी तो बस हम खुश हो गए। उसके अंदर और भी तो फंक्शंस और फीचर्स हो सकते हैं जो हमें पता होने चाहिए, हमारे करियर में काम आएंगे। दोस्तों, हमें सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कंप्यूटर में कैसे फाइलों को बनाते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जब हम कंप्यूटर खोलते हैं तो डेस्कटॉप पे इतने सारे आइकन्स होते हैं, वो इतने सारे निशान से बने होते हैं, वो इतने सारे फीचर्स होते हैं, मेन्यू बार होती है, पता नहीं क्या होता है। आपकी सारी घबराहट दूर हो जाएगी और आपके अंदर ज्ञान भर जाएगा। आप जहां भी हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, घर पर हैं, कुछ तो कर रहे होंगे, सब जगह काम आएंगी ये बातें। अगर आपको नहीं आती तो मुझे वो लोग क्षमा कर दें जिनको ये सब कुछ आता है। आपको आता है तो दूसरों तक मेरी बात पहुंचा दीजिए, शायद उनका भी फायदा हो जाएगा। विंडोज और कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन तो एक ऐसी चीज है जिसकी बड़ी जरूरत है। कंप्यूटर खरीदने जाओ तो दुकानदार ऐसे पूछता है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए, जैसे हम ही लिखकर लाए हैं सब कुछ, जैसे हमने ही बनाया है कंप्यूटर। भाई तुम सेलर हो, तुम तो समझा सकते हो ये कॉन्फ़िगरेशन है, हम तो बायर हैं, हम कितनी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में बता पाएंगे? बताएं कैसे, पता ही नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंप्यूटर फास्ट होता है, कौन सा स्लो, कौन सा तेज होता है, कौन सा धीरे धीरे काम करता है? कैसे पता लगाएंगे कौन अपडेटेड वर्जन है और कौन नहीं? सीखना पड़ेगा ना ये सब कुछ। फिर देखिए आप ऑनलाइन फॉर्म्स, ये शॉर्टकट कीज, जरूरी नहीं है कि माउस से आप पावर बटन पे जाएंगे तभी शटडाउन होगा कंप्यूटर। हर चीज का शॉर्टकट है कंप्यूटर जगत में, लेकिन कहीं से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए ना। सिर्फ किताबों को पढ़ के ये सब ज्ञान नहीं हो सकता दोस्तों। देखिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, उसका स्कूल का फॉर्म हो, कॉलेज का फॉर्म हो, जॉब का फॉर्म हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म हो। हम दूसरों से ही भरवाते हैं, पता नहीं किस बात का डर है हमें। तो कैसे निकलेगा जब तक आप सीखेंगे नहीं। उसके बाद है प्रिंट आउट। आपको फिर हंसी आ रही होगी, जैसे मैंने माउस पर कहा था, अरे प्रिंट आउट निकालने में क्या सीखना, अच्छा क्या लैंडस्केप, क्या पोर्ट्रेट, क्या बैक टू बैक, क्या फ्रंट टू फ्रंट, कौन सा मार्जिन, कौन सा लेआउट, ये सब कुछ नहीं सीखना चाहिए अपने को। भाई एक प्रिंटर के इतने फंक्शन होते हैं ना, हमें तो लगता है बस पावर बटन दबाया, क्लिक करा, प्रिंट निकल गया, अपना काम हो गया। अब भाई हमने डिसाइड कर रखा है हमें आगे सीखना नहीं है तो बात अलग है। ऑनलाइन बैंकिंग, एक तो हमारे देश में नोटबंदी हुई, डीमोनेटाइजेशन, और एक हमारे देश में वो पेंडेमिक आया, पूरी दुनिया में ही आया। उसके बाद तो फिर भी थोड़ी सी ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ लोग बढ़ गए, लेकिन आज भी लोग ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ नहीं है। डर लगता है भाई कहीं गलत जगह पैसे न चले जाएं। वो गलत इसलिए, डर इसलिए लगता है क्योंकि हम यूज्ड टू नहीं है और यूज्ड टू होना भी नहीं चाहते हम।
तो ये तो खत्म करना पड़ेगा ना दोस्तों। आप मुझे बताइए चेक करके, मैंने हर उस चीज को अपने कोर्स करिकुलम में रखा है। मैंने अपने यहां के इस बेसिक कंप्यूटर कोर्स का करिकुलम सिलेबस ऐसा बनाया है कि आपको जिंदगी के हर मोड़ पर यह काम आएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी और बंगाल से गुजरात तक हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, हर इंडियन को इसका फायदा पहुंचना चाहिए। अब मैं फिर भी कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा हो कि मैं अपना विज्ञापन कर रहा हूं तो आपको सही लग रहा है, लेकिन मेरे इस विज्ञापन से आपका और मेरा दोनों का फायदा है। कंप्यूटर की लिटरेसी होगी तो हम सब आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर की लिटरेसी होगी तो हम सब अपना करियर अच्छे से बना पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए आपको मेरी कंप्यूटर लैब में आना है। 30 दिन के लिए, 30 डेज 30 सेशंस, 1.5 आवर का ईच सेशन। तो सोचिए कितने, 45 घंटे ही तो हुए केवल। सिर्फ 30 दिन आपको मेरे पास आना है मेरी लैब में। अगर आप फेस टू फेस बैच ले सकते हैं तो फेस टू फेस ले लीजिए, ऑनलाइन लाइव एट होम रिकॉर्डिंग लेनी है तो वो ले लीजिए, लेकिन इसका फायदा लीजिए। फीस कितनी है जी? सिर्फ 999 रुपए, 999, 999 रुपए और 30 दिन की अटेंडेंस। ये आप मुझे दे के देख लीजिए और आपको जो उससे फायदा होगा वो पूरी जीवन भर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने अपनी जिंदगी का एक बहुत सही फैसला लिया था ई कंसेप्ट्स में कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करके। दोस्तों पता है आपको, ये बिल्कुल सच है कि किताबें तो बचपन से हमारे हाथों में रहती हैं, लेकिन कंप्यूटर हर घर में बचपन से हाथों में नहीं रहता। वो लाखों घरों में आज भी लग्जरी है। 25-25, 30-30 हजार रुपए के लैपटॉप और कंप्यूटर आते हैं। तो फिर सोचिए कैसे होगा ये सब कुछ, फिर कैसे पढ़ेंगे बच्चे, कैसे सीखेंगे। इसलिए अगर हम आज तक नहीं सीख पाए तो आज इस सुनहरे मौके को अपनी जिंदगी में आने दें। इसके लिए अपने मन के दरवाजे खोलें, इसका फायदा उठाएं। मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देता हूं, इन नंबर्स पर आप फोन करिए, अपनी बुकिंग कराइए और आप जब इन पर कॉल करें तो जरूर बताइएगा कि आपको हमारे कोर्स के बारे में कैसे पता चला। अगर आपको यह सब कुछ पहले से आता है बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को, मैं तो कहूंगा जिन लोगों को यह सब कुछ आता है वो मेरे साथ जुड़े और लोगों को सिखाने के लिए। मुझे तो कोचेस की जरूरत है, मैं अकेला ये सब कुछ कैसे आगे लेकर जाऊंगा। जिन लोगों को ये सब कुछ अच्छे से आता है, जो मैंने कोर्स बताया, वो मेरे साथ आए। मैं स्वागत कर रहा हूं आप सबका। इन नंबरों पर आप संपर्क करें, पढ़ने के लिए तब भी और पढ़ाने के लिए भी। ठीक है दोस्तों, ई कंसेप्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की इस संस्था में आप सबका दिल से स्वागत है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।